ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में दो वीडियोस आ चुके हैं। हम सिंधु घाटी सभ्यता पर ला चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अगर आपने नहीं देखे हो तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि इसकी खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, डिस्कवरी कैसे हुई थी, कौन कौन लोग, किनको इनका क्रेडिट दिया जाता है। उसके बाद इसकी टाइमिंग क्या मानी गई है, टाइम पीरियड, कौन सी प्रजातियाँ, स्पीशीज़, प्रजातियाँ यहाँ पर मिली, फिर इसके दूसरे नाम क्या और रखे गए हैं, दूसरे नाम क्या दिए गए हैं इसके। इसके अलावा उसके कंटेम्प्रेरी उसी समय पे और कौन सी सभ्यताएं थीं, और कौन सी सभ्यताएं थीं सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ये सब टॉपिक्स हम दे चुके हैं। इसके अलावा इसका एरिया, ये कितने एरिया में फैला हुआ था, इसको हम फटाफट एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि हर वीडियो में हमने कई बार रिवीजन किया, पर ताकि आप लोग एक बार इसको याद कर सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है उसका क्रेडिट सबसे पहले तो जाता है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन करके एक शख्स थे, मैसन। 1926 में इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला था कि आप, ये असल में एक सोल्जर थे, कोलकाता में पोस्टेड थे, घूमते हुए पाकिस्तान के पंजाब में पहुंच गए। वहाँ पर इन्होंने कुछ सिक्के, कुछ सील पाए, तो इन्होंने बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यहाँ पर पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब ये है, ये सिंध है, ये पंजाब है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ सिक्के पाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि आप यहाँ पर खोज करिए, यहाँ पर कुछ मिलेगा। एक रिपोर्ट दी थी इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात को आया गया कर दिया। उसके बाद हम पहुँच गए थे सीधे 1953 में कनिंघम। इनका नाम आपने सुना होगा। कनिंघम ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला, इनको कुछ सील मिली थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी बात पे भी ध्यान नहीं दिया। पर अगले जो लोग आए 1956 में, इसके 3 साल बाद ही, वो थे बेंटन ब्रदर्स। बेंटन ब्रदर्स ये रेलवे में इंजीनियर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ये लोग लाहौर से लेकर कराची तक एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और इसी दौरान इनको खुदाई में ईंटें मिले थे, जिसकी खबर इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी बात टाल नहीं सकती थी, क्योंकि इनके ही इंजीनियर्स थे ये। पर 1800 है, सॉरी 1800, ये भी 1800 कि मैंने गलती से लिख दिया, 1826, इससे पहले 1853 आया था, अब ये 56। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ करना चाहती थी, पर 1857 की क्रांति हो गई। क्रांति हो गई तो जाहिर है बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंज हुए, लिहाजा यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। इसके बाद अब सीधे कुछ जो हुआ तो वो हुआ 1921 में। 1921 में हमने जॉन अब्राहम याद रखा था, अगर आपने पिछले वीडियो देखा था तो। जॉन मार्शल आए, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के हेड थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। इन्होंने हमारे दो लोगों को हायर किया खुदाई करने के लिए, दयाराम साहनी को हायर किया और राखाल दास बनर्जी को हायर किया। दयाराम साहनी हमको पता ही है, हड़प्पा खोज निकाला इन्होंने 1921 में ही, और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो निकाल दिया। ये कहाँ पे निकले? हड़प्पा निकला पंजाब में, पंजाब के मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। और राखाल दास बनर्जी ने जो मोहनजोदड़ो निकाला था, जो कि दोनों सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, ये निकला था सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में। तो इस तरीके से ये डिस्कवरी का खोज की हिस्ट्री है आईवीसी की। तो ये डिस्कवरी हमारी हो गई। अब टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग में 3 लोगों की टाइमिंग हमने बात की थी। सबसे पहले तो जॉन मार्शल ने ही कहा, वही जो एएसआई के हेड थे। इसके पहले हमने पढ़ा कि ये 3250 से लेके 2750 बीसी के बीच की सभ्यता है। इनकी बात को मार्टिमर व्हीलर ने काट दिया। मार्टिमर व्हीलर, मैं आप लोगों को तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले हम ये सब कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि 2500 से लेकर 1500 बीसी के बीच की ये सभ्यता होना चाहिए। मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि 2500 से 1500 बीसी के बीच के होना चाहिए। पर इनकी बात का कंफर्मेशन दोनों की बात का तब हुआ जब कार्बन 14 मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड आपने सुना होगा साइंस में, इस मेथड से इसकी डेट निकाली गई, और वो आई 2350 से 1500 बीसी। इसका मतलब मार्टिमर व्हीलर की जो कैलकुलेशन थी, इन्होंने C14 से 2350 से 1500, तो मार्टिमर व्हीलर की कैलकुलेशन ज़्यादा सही थी। इसके बाद हमने देखा था कि प्रजातियाँ कौन कौन सी पाई गई यहाँ पर। जब खुदाई हुई तो इसमें प्रजातियाँ कौन सी निकली, तो आपको ये याद रखना है कि 4 प्रजातियाँ निकली। इसमें सबसे ज़्यादा थी द्रविड़,
जो कि हमारे ही साउथ इंडियन की, इसी को भूमध्य सागरी भी बोलते हैं, इसी को मेडिटेरेनियन बोलते हैं इंग्लिश में, मेडिटेरेनियन। दूसरी थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड ये ऑस्ट्रेलिया की होती है। तीसरी थी एल्पाइन, ये यूरोप साइड की थी। चौथी थी चाइना साइड की मोंगोलॉइड, मोंगो, आपको पता है ये मंगोल डायनेस्टी थी चाइना में, तो उसके नाम से ये है। तो ये 4 स्पीशीज़ हमें मिली थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरे और नाम क्या रखे गए सिंधु घाटी सभ्यता के? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले नाम तो आप समझिए कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट नाम है सरस्वती घाटी सभ्यता, या फिर सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आपको एक बात समझना चाहिए कि सरस्वती नदी जो थी ना, वो कुछ पहले उसका डायरेक्शन ऐसा कुछ था, तो यमुना भी इसकी ट्रिब्यूटरी थी, और सिंध जिसकी बात कर रहे हैं आप इतनी बड़ी आके, ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी थी। तो एक्चुअली ये सरस्वती के ही किनारे थी पूरी सभ्यता, पर टाइम के साथ, जोग्राफिकल पीरियड के साथ हमारी जो सरस्वती रिवर है, ये जो है ये ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई, और यमुना ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, सिंध का अपना ये डायरेक्शन है। तो इसको इसलिए बोला जाता है कि अगर ये थी तो फिर सरस्वती घाटी सभ्यता मानो इसको, सिंधु घाटी सभ्यता की बजाय। तो इस वजह से सरस्वती घाटी सभ्यता नाम रखा गया इसका। इसको फर्स्ट अर्बन या पहली शहरी सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों? सबको पता ही है कि सबसे पहली जो दुनिया में आज तक कोई सभ्यता मिली है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। इसके अलावा इसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन या सभ्यता। क्यों? क्योंकि ताम्रपाषाण युग के जस्ट बाद शुरू होता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक यानी कि आद्य ऐतिहासिक, जिसकी स्क्रिप्ट, जिसकी हमें चीज़ें लिखी हुई तो मिली हैं पर उनको हम पढ़ नहीं सकते। इसमें जो भी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं हमने सब अंदाजे ही लगाए हैं आज तक, हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया? आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक। एक जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप सबको आप सबने पहले से सुन भी रखा होगा, वो नाम आता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम इसका सबसे वैलिड इसलिए है क्योंकि अब जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके हिसाब से अब कोई भी अगर साइट ढूंढी जाती है, पुरानी खुदाई में निकलती है, तो उसमें सबसे पहला शहर या सबसे पहली साइट जो निकलेगी, सबसे फर्स्ट जो होगी, उसी के नाम पे उसका सिविलाइजेशन किया जाएगा। ये इंटरनेशनल लॉ हो गया है अब। तो उस लिहाज से हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे वैलिड नाम है अब। तो ये आप याद रख लेंगे, इतने नाम हो गए। उसके बाद एरिया कितना था, तो आपको एक बात याद रखना है कि इसका टोटल एरिया जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का, वो था 1 दर्जन 99 पे सौरव गांगुली आउट और 600। ऐसा हमने एक जस्ट ट्रिक बना ली थी, आपको इसको याद रखना है, किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया था। अब बात हो गई कि ये किन कंट्रीज़ में फैला हुआ था, तो 3 कंट्रीज़ हैं। हमको चाइना में कन्फ्यूज़ नहीं होना, तिब्बत में कन्फ्यूज़ नहीं होना, या सेंट्रल एशिया की किसी कंट्री से कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक हो गया अपना इंडिया, एक हो गया पाक, तीसरा हो गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में इसके सिर्फ 2 ही शहर हैं, बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि इसका फैलाव जो था, इसका जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान समझिए आप। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वेस्ट साइड में यानी पश्चिमी साइड में सबसे ज़्यादा कहाँ थी, तो यहाँ पे एक शहर था, ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान के, ये बिल्कुल अफ़गानिस्तान की बॉर्डर से लगा है पर है पाकिस्तान में। इसका नाम था सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। ये था दास नदी के किनारे। फिर जम्मू कश्मीर का नॉर्थ में सबसे ज़्यादा मांडा था, जम्मू कश्मीर का मांडा, ये था चिनाब के किनारे। फिर यूपी में आलमगीरपुर, और यहाँ पे महाराष्ट्र में दायमाबाद। तो अगर आपसे पूछे, दायमाबाद ये प्रवरा नदी, और यहाँ पे ये हिंडन नदी के किनारे था, ये प्रवरा ये हिंडन। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो ये ऑलमोस्ट एक, थोड़ा सा ये इस तरफ ना हो तो ये ट्रायंगल बन जाता है। तो पूछा जाता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक्सपांशन था, जो फैलाव था, वो किस शेप का था, तो बोलते हैं त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब हम पहुंच जाते हैं आज के टॉपिक पे,
ये हम इसके पहले 2 वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए हमने फास्ट कर दिया। अब हम आज के टॉपिक पे पहुँच जाते हैं। ये भी बड़ा टॉपिक है। ये हमें देखना है कि जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं कौन कौन सी मिली हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट साइट्स मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और उनमें क्या क्या मिला है। ये हम मैप बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये हो गया इंडिया हमारा, ये पाकिस्तान। अब इसमें मैप में आप समझिए कि ये पाकिस्तान का सिंध स्टेट है, ये पंजाब है, ये पंजाब है, ये सिंध है। यही 2 स्टेट आज के टाइम पे पाकिस्तान में डेवलप है, बाकी सारे काफ़ी बैकवर्ड। ये हमारा गुजरात है। अब ये मैप उतना ठीक बना नहीं है। ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान। उसके ऊपर यहाँ पे इनके पंजाब से लगा हमारा पंजाब, यहाँ पे हरियाणा, और ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, JNK। अब हम देखते जाते हैं स्टेट वाइज कि हमें कौन से शहर सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ मिले हैं। तो अब आप देखते जाइए, और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम ये भी पढ़ते जाएंगे कि इनमें, इन शहरों में क्या क्या हमें मिला है, प्राप्त हुआ है, जिसको जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पाकिस्तान के सिंध में। एक बात आप याद रखें, पाकिस्तान में अगर किसी भी शहर में कोट आया, कोट शब्द आया, जैसे कि बालाकोट, तो आप समझ लीजिए वो पाकिस्तान में होगा। अगर आ गया, और भी ऐसे कुछ शहर हैं, कोट दीजी, तो ये भी कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान में। ऐसे किसी में भी कोट आए तो आप समझ लीजिए कि वो इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, सिवाय एक के, और वो है सुरकोटदा। तो आपको ये याद रखना है कि बीच में कोट आ रहा है तो वो अपने इंडिया में आ गया, बाकी जितने भी कोट हैं वो पाकिस्तान चले गए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के सिंध से। ये पाकिस्तान का सिंध है। इसमें कितने शहर इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है, इसमें हम 3 शहर पढ़ने वाले हैं। एक सबसे ज़्यादा आपने जिसका नाम सुना होगा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो। ठीक है, हम थोड़ी थोड़ी सबके फीचर्स भी देखते जाते हैं, और नाम आप चाहे तो नोट करते जाएं, जैसा भी आपको करना हो। तो मोहनजोदारो में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हम पहले बता चुके हैं कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। ये कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर ये अगर आसान पेपर आता है तो इससे ही ऑब्जेक्टिव टाइप इसी से बन जाते हैं, और अगर 3 मार्कर वगैरह भी बनता है तो मोहनजोदड़ो एक वर्ड लिख के आ जाएगा, तो उसमें आप इतना बता देंगे, 3 इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। पर इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे 3 मार्कर बन जाता है। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अन्नागार मिला है, ग्रेनरी मिली है। क्या मिला है, अन्नागार, जिसमें 2 रो में ऐसे 6 ऐसे रूम्स हैं। टोटल कितने रूम्स हैं, 12 रूम्स, 6 के रो वाले 12 रूम्स का अन्नागार मिला है। यहाँ पर आपको नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, ये ब्रॉन्ज की है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता में ही यूज, जस्ता जिसको बोलते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही इसका यूज शुरू हुआ था। तो ये नर्तकी की मूर्ति ब्रॉन्ज ये मिली है। इसके अलावा एक दाढ़ी वाला पुरोहित का कंकाल मिला है, दाढ़ी पुरोहित। ठीक है ना, ये सब किस में, मोहन में, अपने मोहनजोदड़ो। कोई लिंक बना लीजिएगा मोहन से, और इससे इसको रट लीजिए आप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पशुपति सील, जिसमें पशुपति भगवान बने हुए हैं बीच में ऐसे, और यहाँ जानवर, यहाँ जानवर, यहाँ जानवर, यहाँ जानवर, और यहाँ जानवर। ठीक है, इस तरफ अगर आपको याद रखना हो तो याद रख लीजिए। जहाँ पर राइनो, यहाँ पर एलिफेंट, यहाँ टाइगर, यहाँ हिरन, और यहाँ पर बुफेलो भैंस। राइनो को ऐसे आप याद करना हो करिए, अगर 3 मार्कर में आ जाता है, लिखने में आसानी होती है। तो मोहनजोदड़ो में हमको क्या क्या मिला है, सबसे पहले तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने लरकाना डिस्ट्रिक्ट में इसको खोज निकाला। पाकिस्तान के सिंध में है ये, पहले ही हम बता चुके हैं कि हम सिंध की बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। 1921 में यहाँ पर पाकिस्तान में
हड़प्पा खोजा जाएगा। 22 में राखालदास बनर्जी ने लरकाना में सिंध में मोहनजोदड़ो खोज लिया। यहाँ पर एक अन्नागार मिला है जिसमें 12 कमरे हैं। यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुरोहित मिले हैं, पशुपति की सील मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुरोहित, पशुपति की सील। तो नर्तकी को पशुपति की कृपा से दाढ़ी वाले पुरोहित सील देंगे और वो उसको छुपा देगी जाके अन्नागार में और लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जाके लटक जाएगी। ऐसा कुछ याद रख लीजिए, आपको अगर लिंक बनाने की आदत है, वरना आप इसको अपने हिसाब से याद करें। मोहनजोदारो 1922, राखालदास बनर्जी, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध स्टेट, अन्नागार 12 कमरों वाला 6-6 की रो, नर्तकी की मूर्ति, दाढ़ी वाला पुरोहित, पशुपति। आई होप इतने में आपके दिमाग में 3-4 पॉइंट रह जाएं। नेक्स्ट शहर किसका? सिंध का। कौन सा? अब हम ये इतने सारे पॉइंट हर शहर में नहीं पढ़ने वाले हैं, आप लोग डर मत जाइएगा। अब हम बात करते हैं चहुंदारो की। ये इम्पोर्टेंट शहर है पर ये इजी है, हम मुश्किल से 2-3-4 पॉइंट देखेंगे। अगर आपको याद रखना है कि 1931 में आसानी से याद रहे तो याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा के 10 साल बाद चहुंदारो बना था। नहीं याद रहे तो उसको आप छोड़ सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि पाकिस्तान के सिंध में है ये। अभी हम सिंध के ही 3 शहर पढ़ने वाले हैं, तो ये सिंध में है, यानी इस एरिया में है। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में है ये। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें हैं। कौन सी 2 बातें हैं? पहली, जितने भी कॉस्मेटिक्स वाले सामान मिले हैं ना, जितने भी कॉस्मेटिक्स वाले सामान मिले सब यहीं मिले हैं। फॉर एग्जांपल कंघी, कॉम्ब, लिपस्टिक, कंघी, लिपस्टिक और बीड्स। बीड्स यानी मनके की माला बनती थी ना, तो उसकी इंडस्ट्री यहीं मिली है। एक पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट जो हमको याद करना है सिर्फ वो ये कि किसी भी, आपको एक बात याद पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर होते थे ना, ये सब जो शहर मिल रहे हैं, ये हमेशा 2 हिस्सों में बटे होते थे। एक थोड़ा ऊंचाई पे होता था और वो छोटे साइज का होता था, और एक बड़ा होता था वो नीचे होता था। यहाँ पर बड़े लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, राजा वाजा ये सब रहते थे, और यहाँ पे लेबर क्लास रहती थी। तो यहाँ जो लेबर क्लास रहती थी, ये जो लेबर क्लास रहती थी, तो ये वाला कम से कम, ये जो छोटी वाली जगह है जो जहाँ पर राजा रहते थे ना, इसके कम से कम चारों तरफ फोर्टिफिकेशन रहता था, यानी कि किलाबंदी रहती थी, यहाँ पर दीवार रहती थी। पर चौहनदारो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इसके चारों तरफ, इन दोनों के चारों तरफ कोई दीवार नहीं पाई गई है। ये एक एक्सेप्शन है बाकी सारे शहरों से। तो कॉस्मेटिक्स, कंघी, लिपस्टिक, पाउडर, बीड्स, जो भी आप बोलें, सिंध 1931 चहुंदारो। चहुंदारो क्या? लिपस्टिक और दीवार नहीं। तो कॉस्मेटिक्स नहीं, वे कॉस्मेटिक यस, दीवार नो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आखिरी शहर हम देख लेते हैं सिंध का, उसके बाद हम बाकी शहर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये छोटा सा एक शहर है कोटदीजी। ये भी कहाँ है? सिंध में है। कोट आया यानी पाकिस्तान, कोटदीजी यानी पाकिस्तान में है। इसमें सिर्फ आपको अगर याद रखना हो तो फजल अहमद ने इसको खुद के निकाला था। इतना याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अब हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान के सारे, पाकिस्तान इंडिया में जितने भी शहर मिले हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। मोहनजोदाड़ो मैंने आपको बता दिया, आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि मोहनजोदाड़ो 1922, लरकाना राखालदास बनर्जी ने खोजा। यहाँ पर क्या मिला? तो अन्नागार मिला जिसमें 6-6 करके 12 कमरे थे, ये हमने देख लिया। पुरोहित मिला, दाढ़ी वाला पुरोहित मिला, नर्तकी की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली, और पशुपति वाली सील मिली जिसमें चारों तरफ जानवर बने हैं, ऊपर नीचे और दाएं बाएं ऊपर नीचे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा चहुंदारो। चहुंदारो में फोर्टिफिकेशन नहीं था, किलेबंदी नहीं थी, और जितने कॉस्मेटिक वाले सामान थे सब वहाँ पर मिले। तीसरा हमने देखा कोटदीजी। कोटदीजी में कोट आया यानी पाकिस्तान में होगा, फजल अहमद ने इसको खोद के निकाला था। ये सब हमने कहाँ देखा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध स्टेट में। आगे के शहर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।